नमो विरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषविशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण भीतराग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अरिहंतादिमान। करि मंगल करियो माँ ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पाऊँ निज पद राज। ओम शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये हेडिंग अपना चल रहा है। इसमें कल क्या बात चल चुकी उसे 2 मिनट पहले अपन दोहराएंगे और उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। कल ये बात चली, शिष्य का ये प्रश्न था कि मोक्ष का जो उपाय, शांति का उपाय, निराकुलता का उपाय, रत्नात्रय की प्राप्ति का उपाय काल लब्धि आने पर बनता है, भवितव्य अनुसार बनता है, कर्म के उपसमाधिक से बनता है या अपने पुरुषार्थ से बनता है। ये प्रश्न का समाधान करने के लिए टोडामल जी ने प्रारंभ किया था कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। अनेक कारण अर्थात स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल लब्धि और होनहार। उसमें निमित्त तो कर्म के उपसमाधिक की जो पुद्गल की शक्ति है और पुरुषार्थ की विस्तार से कल चर्चा हो चुकी कि पुरुषार्थ परद्रव्य के आश्रय से नहीं, पुरुषार्थ परभाव के आश्रय से नहीं, पुरुषार्थ परिणाम के आश्रय से नहीं, पुरुषार्थ एकमात्र भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव के आश्रय से होता है। वही पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। ऐसे एक समय का परिणाम और उसमें ये 5 वस्तु व्यवस्था के जो अंग हैं वो एक साथ होते हैं। इनमें काल लब्धि और होनहार, इन 2 का वर्णन और आचार्य भगवंतों के अनेक ग्रंथों के उद्धरण आज अपन उस बात को मजबूत करके अच्छी तरह से समझेंगे। ध्यान दीजिए, काल लब्धि, काल लब्धि की तीर्थंकर भगवंतों ने दिव्य ध्वनि में ये घोषणा की है कि काल द्रव्य के 3 काल के जितने समय हैं उतने एक द्रव्य के अनंत गुण के, उसमें एक गुण के 3 काल के परिणाम उन 3 काल के समय के सामने खचित है। ये पदार्थ का काल और ये उस काल द्रव्य का अपना काल। 3 काल की जितनी पर्याय काल द्रव्य की हैं उतनी एक एक द्रव्य के अनंत गुण में एक एक गुण की 3 काल की पर्याय व्यवस्थित हैं। एक एक समय जो अपना स्वकाल है वही काम हुआ है, होता है और होगा। भवितव्य की क्या घोषणा हुई कि वो स्वकाल में जो काम होने योग्य है वो काम अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ ही है, होता है और अनंत काल तक होगा। ये बात स्वच्छंदता के लिए नहीं किंतु स्वरूप दृष्टि करके अंतर में मोक्ष मार्ग प्रकट करके मुक्त दशा को प्रकट करने की बात है। क्योंकि ये कर्मधारा रूप अहंकार पर नियति की इतनी बड़ी कड़ी चोट है जिसे अज्ञानी जीव सहन नहीं कर पाता। नियति शब्द ये काल सूचक है और भवितव्य होनहार ये भाव सूचक है। नियति का अर्थ है, अर्थात काल लब्धि का अर्थ है
कि निश्चित समय पर किसी कार्य का होना, और भवितव्य का अर्थ है कि वो कार्य जो उस निश्चित समय में होने योग्य है वही होता है। नियति कहो, काल अवधि कहो, क्रमबद्ध कहो, क्रम नियमित कहो, ये सब एक ही बात है। 5 समवाय में एक साथ जिस पदार्थ को जहाँ जब जिस प्रकार से जिस निमित्त के द्वारा जिस प्रकार के पुरुषार्थ से जो भी कार्य या भवितव्य कारण करना होता है, वो पदार्थ वहाँ उसी प्रकार से उसी निमित्त के द्वारा उसी प्रकार के पुरुषार्थ से वो कार्य भवितव्य निश्चित रूप से करता है। इसमें जिनेन्द्र देवेंद्र कोई भी फेरफार करने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसी इस सिद्धांत की निर्भीक घोषणा है। क्यों? अनेकों प्रश्न, हे मोही प्राणी, क्या कहा, आप सबके हृदय में अनेकों प्रश्न उठने लगे होंगे, लेकिन अपने ज्ञान को एकदम सरल करो, अहंकार को पीछे हटाओ, व्यापक दृष्टि उत्पन्न करें, कर्मधारा की ओर से हटें और ज्ञान धारा में प्रवेश करें। ज्ञान धारा में प्रवेश होते ही ये अलौकिक बात अपने चित्त में सहज बैठ जाएगी और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों कि सार्वही संप्रदायों की भांति जैन दर्शन में भी भविष्यग्राही ज्ञान स्वीकार किए गए हैं। देखिए अब ज्ञानियों के आगम प्रमाण भविष्य में होने वाले किसी कार्य और संयोगों को वर्तमान में प्रत्यक्ष और निश्चित रूप से जानने वाले ज्ञान को भविष्यग्राही ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान तो ऐसा है जो आगे आने वाले घटपट आदि दिखने वाले कार्यों को, जन्म मरण, धन की हानि लाभ, शत्रु मित्र, पदार्थों के संयोग वियोग, अनेकों स्थूल कार्य को कई वर्ष पहले से जान लेता है। ऐसे ज्ञान को जनागम में अवधि ज्ञान कहा जाता है। पहले की बात, आगे की बात अपनी योग्यता अनुसार जान लेना। ज्ञान इन सब कार्यों का पहले से ही निश्चित अनुमान लगा लेता है, वो भी ज्योतिष ज्ञान कहलाता है। इसको आगम में निमित्त ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान ऐसा होता है, कैसा होता है कि जो आगे होने वाले मानवीय बुद्धि के नहीं दिखने वाले विकल्पों को भी पहले से जान लेता है। यहाँ तक बता देता है कि 2 माह पीछे अमुक समय अमुक व्यक्ति ऐसा विचार करेगा। इसको आगम में मनपरे ज्ञान कहते हैं। ओहो, क्रमबद्ध पर्याय वस्तु के परिणमन की व्यवस्था है जो अपरिणामी द्रव्य दृष्टि को प्रसिद्ध करती है। प्रति समय की योग्यता अनुसार, ध्यान दीजिए क्या कहा, प्रति समय की योग्यता अनुसार निश्चित क्रम में परिणमन होने का नियम, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा एक ऐसी संजीवनी है जो हर परिस्थिति में धैर्य को कायम रखती है। जगत में जो भी परिणमन निरंतर हो रहा है, एक समय भी ऐसा हुआ नहीं जब परिणमन ना हुआ हो। एक समय भी ऐसा कभी होता नहीं कि जो अपनी इच्छा के उनका अनुकूल परिणमन हो। एक समय भी ऐसा हुआ नहीं जो होने योग्य परिणमन कभी रुका हो। जगत में जो परिणमन निरंतर हो रहा है वो सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से हो रहा है, जिसके बाद जो कार्य होना है वही होता है, अन्य नहीं। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन की व्यवस्था अनादि अनंत, सहज, स्वतंत्र, स्वाधीन है। आइए आचार्य भगवंतों के अब अपन गाथाओं के दृष्टांत से आज इस बात को अच्छी तरह मजबूत करेंगे। तो अपने चित्त में
ये बात दृढ़ता से बैठकर द्रव्य दृष्टि बन जाए और जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो जाए। सबसे पहले समय सार ग्रंथादिराज की 308 गाथा से 311 नंबर तक की गाथा। क्या कहा है उस गाथा में कि सबसे प्रथम तो जीव क्रम नियमन ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियम अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। इस प्रकार जगत का परिणमन ही क्रम नियमित कहा गया है। ये गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य की है। आइए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी 2000 वर्ष पहले गाथा 321, 322 और 323 में क्या कहती हैं कि जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिनेन्द्र देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वो अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेन्द्र कोई भी टाल सकते नहीं हैं। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वो जीव सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वो जीव मिथ्या दृष्टि है। ये कार्तिकेय स्वामी की गाथा। आइए प्रथमान युग का महान ग्रंथ पद्म पुराण, उसका सर्ग 110, उसका श्लोक 40, जिसे जहाँ जिस कारण से जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है उसे वहाँ उसी कारण से उसी प्रकार वो वस्तु अवश्य प्राप्त होती ही है। आइए 400 वर्ष पहले पंडित बनारसी दास जी के साथी ज्ञानी भैया भगवती दास जी अपने अध्यात्म पद में क्या कहते हैं। जो जो देखी वीतराग ने, निमित्त की बात हुई, सो सो होशी वीरा रे, वो होशी होनहार की बात हुई। बिन देखी होशी नहीं क्यों ही काहे हो तधीरा रे। समय एक बढ़े नहीं, काल लब्धि की बात हुई। समय एक बढ़े नहीं, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए बचर ज्यों हीरा रे। तू संभाल पौरुष बल अपनो, पुरुषार्थ की बात हुई। सुख अनंत तो तीरा रे, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। भैया चेत धर्म ने जपनो। अरे धर्म तो अपनी आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। भैया चेत धर्म ने जपनो, जो तारे भव नीरारे, जो संसार समुद्र से जीव को तार देता है। आइए बुद्धजन जी कविवर, जिनने 6 ढाला लिखी, जिन्होंने 12 भावना लिखी, भजन लिखे, पद लिखे, वो पद में क्या कहते हैं। जा करी जैसे जाई समय में, जाओ तब जा द्वार। सो बन है टर है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। आइए अष्टपाहुड़ नाम का भगवान कुंकुंदाचार्य भगवान का ग्रंथ है। उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मोक्ष पाहुड़ की गाथा 86, उस 86 में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने सुंदर भावार्थ लिखा। देखिए उनके शब्दों में क्या भावार्थ लिखा। सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार हुए, क्या कहा, सम्यक दृष्टि के ऐसा विचार हुए कि जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है तैसा निरंतर पर्ण में है, सो हुए। इष्ट अनिष्ट मान करके दुखी सुखी होना निष्फल है। ऐसे विचारते सहज दुख मिटे है, ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ। आइए रत्नकंठ श्रावकाचार्य श्लोक 137
पहली प्रतिमा का भावार्थ पंडित सदाशिवदास जी। बहुरी सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान करके जन्म मरण लाभ लाभ सुख दुख जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ज्ञान कर ही जाना, तिस जीव के तिस देश में तिस काल में तिस विधान करके जन्म मरण लाभ लाभ नियम तय हुए, ताय दूर करने को कोई इंद्र, रागियों में सबसे बड़े हैं इंद्र, और जिनेन्द्र वीत रागियों में सबसे बड़े हैं जिनेन्द्र, उसे दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आइए तत्वार सूत्र नाम का महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य भगवान सर्वद्रव्य पर्यायिषु केवलश, केवल ज्ञान का विषय समस्त द्रव्य और उनकी तीन काल संबंधी समस्त पर्याय हैं। जो कुछ हो चुका, हो रहा है और भविष्य में होने वाला है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वो वर्तमानवत स्पष्ट झलकता है। ये बात प्रवचन सार गाथा 39 में भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने दोहराई। आइए कर्णान योग का बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ धवल पुस्तक 6, उसमें क्या कहते हैं, यदि अनुत्पन्न भविष्य की और विनष्ट भूत की पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। प्रवचन सार के साथ धवल में जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ भी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल ज्ञान कैसे जान सकता है, धवल में प्रश्न किया। तो आचार्य महाराज ने उत्तर कह दिया कि नहीं, केवल ज्ञान कैसा है कि निरपेक्ष होने से बाहरी पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके विनष्ट और अनुत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध किसी प्रकार का नहीं आता। आगे देखिए कैसा सुंदर व्यवस्थित काम है। प्रत्येक वस्तु अपने तत्समय की योग्यता अनुसार वर्णन करना, ये वस्तु की स्वतंत्रता है। जैन दर्शन में स्वतंत्रता और स्वाधीनता इस सर्वोत्कृष्ट समझने का मार्ग है। प्रवचन सार गाथा 200 में क्या कहते हैं, एक क्या एक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, अरे भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जीव केवल ज्ञानी परमात्मा उसे प्रत्यक्ष कर लेते हैं। प्रवचन सार की गाथा 47 देखिए, अति विस्तार से बसो जिनका अनिवार्य फैलाव है, ऐसे प्रकाशमान होने से छाय ज्ञान अवश्य में सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को एक समय में सहज जान लेता है। आइए भगवती आराधना शिवकोटि आचार्य महाराज 2141 नंबर की गाथा, वे सिद्ध परमेष्ठी संपूर्ण द्रव्यों और उनकी पर्यायों से भरे हुए संपूर्ण जगत को तीनों कालों को सहज जानते हैं, तो भी वे सदा काल मोह रहित रहते हैं। वाह! योग सार नाम का ग्रंथ अमित गति आचार्य महाराज, उसका अध्याय 1 खंड 28, भूत और भावी समस्त पदार्थ जिस रूप से अपने अपने काल में वर्तमान रहते हैं, केवल ज्ञान उन्हें उसी रूप में एक समय में सहज जान लेता है। इस प्रकार सर्वज्ञ की भविष्य ज्ञान से इनकार करने के अर्थ समस्त जनागम को तिलांजलि देना है। कितनी व्यवस्थित, कौन ने बनाई ये व्यवस्था? बनी बनाई कुदरती व्यवस्था है।
केवल ज्ञानी परमात्मा ने केवल ज्ञान में जानी है और दिव्य ध्वनि में कही है, गणधरों ने उसे झेली है, आचार्य उसको आचरण करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी पढ़ाते हैं, ज्ञानी उसका मर्म खोलते हैं। हम और आप भेद विज्ञान पूर्वक द्रव्य दृष्टि करके अपने जीवन को सफल करते हैं। देखिए पूजन कविवर वृंदावन दास जी की चंद्र प्रभु भगवान की जयमाल, उस जयमाल में क्या कहते हैं, वामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। कितना सुंदर वर्णन किया है। तीर्थंकर भगवान के प्रभा मंडल में भव्य जीवों को अपने अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं, सात से ज्यादा नहीं। यदि गणधर महाराज देखें तो उन्हें 4 दिखेंगे। क्यों कि 3 पिछले, 1 वर्तमान और 3 यदि किसी के आगे के हैं तो 7 भव। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का दिखाई देता है। देखो अगले 3 भवियों की आयु का एक साथ बंध नहीं होता। अगले भवों की आयु का एक साथ बंध कहाँ होता है। तो भी इससे निष्कर्ष निकलता है कि वे पहले से ही निश्चित रहते हैं, अन्यथा वो प्रभा मंडल में कैसे जानकारी हो। हरिवंश पुराण, ओहो, प्रथमान योग का महान ग्रंथ। भगवान नेमिनाथ ने द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि किस निमित्त से, कैसे और कब ये सब कुछ घटित होगा। अनेक उपायों के बाद भी वो सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। आइए आदि पुराण आगर्भ दिगंबर जिनसेन आचार्य क्या कहते हैं आदि पुराण में कि भगवान आदिनाथ ने मारीच के बारे में ये घोषणा की कि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक क्या घटित होने वाला है वो सब कुछ बता दिया। अर्थात असंख्य भव पहले ये बता दिया कि 24वां तीर्थंकर कुंडलपुर क्षेत्र में जयसुदी तेरस को त्रिशला की कुंभ से सिद्धार्थ के महलों में ये जीव महावीर तीर्थंकर उत्पन्न होगा। विचार कीजिए, एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले किस क्षेत्र में, किस माँ बाप के साथ, कौन से समय ये जीव तीर्थंकर होगा, ये घोषणा एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ पहले तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर की घोषणा कर रहे हैं। त्रिलोक परिणति नाम का महान ग्रंथ अधिकार 4 श्लोक 1002 से 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जाने का स्पष्ट उल्लेख है। आचार्य भद्रबाहु ने निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की, जो सत्य हुई। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न आए जिनके आधार पर भविष्य की घोषणाएं की गई। गोमट सार, आइए चारों अनुयोगों में अब कर्णान योग के गोमट सार में स्पष्ट गाथा 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष जाएंगे, कम नहीं और अधिक नहीं। कर्णान योग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी हुई है, वो कभी कम बढ़ नहीं हो सकती। कर्णान योग में गोमट साराधिक महान ग्रंथों में ये मूल गाथाएं कि जीव नित्य निगोद से 2000 से कुछ अधिक समय के लिए रस पर्याय में आता है और 2 इंद्रिय के इतने, 3 इंद्रिय के इतने भव धारण करता है, मनुष्य के अल्प भव धारण करता है और यदि वो मुक्त दशा को प्राप्त नहीं होता तो नियम से फिर इतर निगोद को चला जाता है। अनंत प्रयत्न करने पर भी हम अंतर्मुख से अधिक, देखिए परिणामों की योग्यता,
क्या कहा? अनंत प्रयत्न करने पर भी हम अंतर्मुह से अधिक शुभ भाव में नहीं ठहर सकते। क्यों? कि शुद्ध में नहीं गए तो फिर अशुभ में आना अनिवार्य है। क्योंकि ये शुभ और अशुभ भाव अंतर्मुह से ज्यादा किसी जीव को कभी हो सकते नहीं है। भरत चक्रवर्ती के 923 बेटे नित्य निगोद में असैनी में पुण्य बांध कर मनुष्य होकर के मोक्ष गए। भरत क्षेत्र में आगामी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, महापद्मादिक 24 तीर्थंकर। उनके नामों की घोषणाएं जिनागम में हो चुकी हैं। बड़े बड़े श्री कृष्ण भूतकाल में जो नारायण थे, वे कृष्ण महापुरुष भविष्य में 16वें तीर्थंकर निर्मल नाम से होंगे। ऐसी घोषणाएं जिनागम में देखने को हमें मिलती है। वो बात यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं। प्रति नारायण, नारायण, इन सब की संख्याएं जिस प्रकार लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के भी प्रदेश हैं। उसी प्रकार तीन काल के जितने समय और प्रत्येक द्रव्य की वो पर्याय हैं, एक एक समय एक एक पर्याय निश्चित है। आइए देखिए स्तुतियां। आचार्य समनभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र। हे जिनदेव, आपने ये ठीक ही कहा है कि हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य जिसका ज्ञापक है, ऐसी जो भवितव्यता उसकी शक्ति अलंग है, अर्थात उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो होना होता है होके ही रहता है। फिर भी ये निरीह संसारी प्राणी मैं इस कार्य को कर सकता हूं, इस प्रकार के अहंकार से पीड़ित रहता है, जबकि भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कारणों को मिलाकर भी कार्य संपन्न करने में कोई समर्थ नहीं होता। पद्मनंदी पंचवी शती की अध्याय 3 श्लोक 53। पद्मनंदी आचार्य, मनुष्य अपने मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करते हैं, किंतु आई हुई भवितव्यता वही करती है जो उसको रुचता है। हमारे नाना प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन पदार्थों के परिणमन की स्थिति न होने से, इस कर्तव्य के भार से हम दुखी बने रहते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष राग देश रूपी विषय रहित होते हुए मोह के प्रभाव से अच्छे विस्तार को प्राप्त होने वाली बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा वस्तु की स्थिति और उसके स्वरूप को जानकर शांति रखते हैं। इस प्रकार कितने ज्ञानियों का हमें चित्रण सामने है। पंडित आशाधर जी देखिए, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक अध्यात्म रहस्य नाम का एक ग्रंथ लिखा है कि यदि सदगुरु के जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, क्या कहते हैं, यदि सदगुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, समझा है, तो मैं करता हूं, इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो और भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। आशाधर जी का। आइए, कितने ज्ञानी धर्मात्मा चारों अनुयोग निश्चय व्यवहार सब में एक ही बात, कसाय पाहुड़। देखिए कर्णानियों का महान ग्रंथ, और उस ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है कि ये भगवान महावीर सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और 66 दिन तक
भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? उत्तर दिया कि गणधर का अभाव होने के कारण नहीं हुए। फिर प्रश्न किया कि सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? ये प्रश्न किया तो उत्तर दिया कि नहीं किया। क्यों? कि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र को उनके उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था, अर्थात वो सुकाल नहीं था। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की 3 लोक में 3 काल में इतनी सुंदर व्यवस्था व्यवस्थित बनी है। अरे भाई, वस्तु का परिणमन भगवान के ज्ञान के अधीन नहीं है। जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणमित हुई थी, हो रही है और होगी, भगवान ने उसको उस रूप में जाना है। क्या कहा? ज्ञान तो जानता है, परिणमाता नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान नहीं। दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। देखो भाई, किसी कार्य के लिए प्रयत्न करना अपने स्थान पर अलग बात है, और उस कार्य का होना उसकी योग्यता और उसके स्वकाल से वो अलग बात है। सारे कार्य निश्चित समय पर हो ही रहे हैं। जैसे सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, जिस दिन जिस समय पर सूर्य के उदय होने का नियम है, उस दिन वो उसी समय होता है। इसी प्रकार उसके अस्त होने का नियम है। इसी आधार पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय, स्थान सब निश्चित कर लेते हैं। जिस वस्तु में किस वस्तु में किस दिन कितने घंटे, मिनट और पल का दिन या रात्रि होगी, ये ज्ञान सहज हो जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु भगवान नेमिनाथ ने जरत कुमार के बाण के योग से बतलाई, और जरत कुमार ने उसे बहुत टालना चाहा, परंतु वो टली नहीं। भद्रबाहु बालक थे, तब भी अपने साथियों के साथ गोलियों से खेल रहे थे। उसी समय एक निमित्त ज्ञानी आचार्य ने एक के ऊपर एक 14 गोली चढ़ी देखकर भविष्यवाणी की कि ये बालक अंतिम सुत केवली 11 अंग 14 पूर्व का पाठी होगा, और वही हुआ। कितनी सुंदर आचार्य तीर्थंकरों की व्यवस्थित व्यवस्था। पुराणों में चक्रवर्ती भरत और सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न अंकित हैं। उनका फल भी लिखा हुआ है और वो प्रत्यक्ष हमारे सामने चल रहा है। तीर्थंकर के घर में आने के पूर्व 16 स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं। वे भी घर में आने वाले बालक के भविष्य के सूचक माने गए हैं। इसको यदि और अधिक स्पष्ट रूप में कहा जाए, क्या कहा? अगर अपन अच्छी तरह उसको समझना चाहें तो भूतकाल में पदार्थ में जो पर्याय हुई थी, वे सब द्रव्य रूप से वर्तमान पदार्थ में अवस्थित हैं, और भविष्य काल में जो पर्याय होंगी वे भी द्रव्य रूप से वर्तमान पदार्थ में अवस्थित हैं। अतएव जिस पर्याय के उत्पाद का जो समय होता है, उसी समय वो पर्याय उत्पन्न होती है, और जिस पर्याय के व्यय का जो समय होता है, उस समय वो पर्याय विलीन हो जाती है। ऐसी एक भी पर्याय नहीं है, क्या कहा? ऐसी एक भी पर्याय नहीं है जो द्रव्य रूप से वस्तु में ना हो और उत्पन्न हो जाए। असत की उत्पत्ति नहीं, और सत की उत्पत्ति अपने स्वकाल में अपनी योग्यता अनुसार अपने जन्म क्षण पर होने योग सहज होती है। ऐसी भी कोई पर्याय नहीं है जिसका व्यय होने पर द्रव्य रूप से वस्तु में उसका अस्तित्व न हो। पंडित फूलचंद जी आप्त मीमांसा श्लोक 42 समंतपत्र महाराज जैन तत्व मीमांसा के आधार से लिया। देखो, जिस समय जिन कर्म परमाणुओं में जिस रूप होने की योग्यता होती है, वे कर्म परमाणु उस समय जीव के परिणाम के निमित्त करके उस रूप स्वयं परिणम जाते हैं। उन कारमान वर्गनाओं को कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उनके उस काल में परिणमन होने की योग्यता है।
अब जरा द्रव्य क्षेत्र काल की तरफ से विचार कीजिए। द्रव्य की अपेक्षा अपन विचार करें तो इस जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, उनके भेदों की संख्या नियत है। उत्पाद व नियत प्रति समय होता है, फिर भी द्रव्यों की संख्या में वृद्धि हानि नहीं होती। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जिस द्रव्य की जितनी पर्याय हैं वे भी स्वयं सिद्ध सहज निश्चित हैं। क्षेत्र की अपेक्षा विचार कीजिए। लोक के 3 भेद हैं। क्या कहा? लोक के 3 भेद हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। उनमें सब व्यवस्था निश्चित है। ऊर्ध्वलोक में 16 कल्प, 9 क्रैवक, 9 अनुदिश, 5 अंतर विमान हैं। इसके ऊपर एक पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर लोकाग्र में सिद्ध भगवान सिद्ध लोक है। अनादि अनंत ये व्यवस्था निश्चित है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उनमें जहाँ कर्म भूमि और भोग भूमि या दोनों का जो क्रम नियत है उसी प्रकार है। ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियाँ और उनके आश्रय से 7 नरकों की अर्थात 84 लाख बिलों की जो रचना बतलाई है वो भी सदा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है। काल की अपेक्षा विचार कीजिए। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक के भोग भूमि संबंधी दोनों में तथा स्वयंभू रमण समुद्र द्वीपों में उत्तरार्ध और स्वयंभू रमण समुद्र में जहाँ जिस काल की व्यवस्था है वह स्वयं सिद्ध है। विदेश संबंधी कर्म भूमि क्षेत्र में भी यही नियम जानना चाहिए। इसके सिवा कर्म भूमि संबंधी जो क्षेत्र बसता है उसमें कल्प काल के अनुसार निरंतर और नियमित ढंग से उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल की प्रवृत्ति होती रहती है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसमें से 10 कोड़ा कोड़ी सागर अपसर्पणी के लिए और 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के लिए सुनिश्चित है। उसमें भी प्रत्येक उत्सर्पणी और अपसर्पणी 6-6 कालों में विभक्त है। उसमें भी जिस काल का जो समय नियत है उसके पूरा होने पर स्वभावता उसके बाद के काल का प्रारंभ सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए अपसर्पणी काल में जीवों की आयु और काय हासोन्मुख होते हैं। उनके जितने कर्म और 9 कर्म होते हैं वे सभी पर्यायों के होने में निमित्त होते हैं, किंतु अपसर्पणी काल का अंत होकर उत्सर्पणी के प्रथम समय से ये स्थिति बदलने लगती है। कर्म भूमि में आयु कर्म का बंध 8 अपकर्ष कालों में या मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व ही क्यों होता है? इसके बंध के योग परिणाम उसी समय क्यों होते हैं? कितनी सुंदर व्यवस्था है। भाव की अपेक्षा जरा विचार करें। कसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं, वे न्यूनाधिक नहीं होते। स्थूल रूप से सावलेशाएं 6 हैं, उनके अवान्तर भेदों का प्रमाण भी निश्चित है। देवलोक में 3 शुभ लेशाएं, नरक में 3 अशुभ लेशाएं, उनमें भी प्रत्येक देवलोक की और प्रत्येक नरक की लेशा नियत है। उनके द्रव्य क्षेत्र आदि भी नियत है। एक नार की जो नरक में प्रथमो संयुक्त उत्पन्न करता है उसके, और एक देव जो देवलोक में प्रथमो संयुक्त उत्पन्न करता है उसके जो अदाकरण आदि रूप परिणामों की जाति होती है वो एक सी होती है। अन्य द्रव्य क्षेत्र आदि वो निमित्त उनमें फेर फार नहीं कर सकते। कितनी सुंदर व्यवस्था। चित्त में 5 समवाय की ये जनेन्द्र देव द्वारा कहा गया ये धर्म अहिंसा लक्षण वाला है, सत्य से अधिष्ठित है, विनय उसका मूल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम भाव की उसमें प्रधानता है, नियति उसका लक्षण है और परिग्रह रहित पना उसका
अवलंबन है। प्रत्येक द्रव अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। परिणमन उसका धर्म है। अपने परिणमन में उसे परद्रव की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है, क्योंकि पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है। उसमें हे जीव तुझे कुछ फेरफार नहीं करना। जगत के जीव समय को जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। द्रव्य में उनको कोई तकलीफ नहीं, गुण में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो अनादि अनंत हैं। लेकिन पर्यायों में जल्दी आकर के अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने का कर्तृत्व का भार अज्ञानी के ऊपर रखा ही रहता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं, हे जीव तू उसमें कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता, कुछ भी तुझे चिंता नहीं करना। देखो थोड़ा विचार अपन करें। क्या विचार करें कि अजीब पदार्थ वो भी कुछ चिंता नहीं करता, क्योंकि वो तो अजीब है, कोई चिंता नहीं करता, फिर भी उसका परिणमना व्यवस्थित है। जीव अनादि से ही पर के परिणमन की चिंता में अपना भाव बिगाड़ रहा है। हमारा भाव क्यों बिगड़ रहा है बताओ? पर का परिणमन अपने अनुकूल हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, फिर भी हम इस खोटी बुद्धि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये भाव बिगाड़ रहा है। जिस द्रव्य के पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर पर लिए घूम रहा है, झूम रहा है, उसे तेरे अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ज्ञानी फरमाते हैं। परवाह नहीं है। तू ही बलिष्ठ बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी के नीचे नीचे चलकर मैं ही गाड़ी को खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति आकुल व्याकुल हो रहा है। हे जीव वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है। क्या कहा ज्ञानियों ने? ये वस्तु की व्यवस्था, ये 6 द्रव, उस एक एक द्रव के अनंत अनंत गुण, उस एक एक गुण की 3 काल की पर्याय, ये वस्तु की व्यवस्था तुझे विश्वास दिलाती है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रह। क्यों? कि कभी 3 काल में कोई अनहोनी होती नहीं, हुई नहीं और कभी होगी नहीं, और होनी 3 काल में कभी टलती नहीं। इसलिए हे जीव तू निश्चिंत रह। विचार करो। एक प्रश्न है, अच्छा ये बताओ कि क्या फेरफार करने के बिना कोई करना होता नहीं है? क्या जैसा होना नहीं है वैसा करना ही करना है? क्या जैसा होना है वैसा करना नहीं है क्या? विचार करो। अज्ञानी की दृष्टि पर्याय के फेरफार करने के विकल्प में निरंतर उलझी रहती है। इसी उलझन के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं जाती। अतः वो जीव अज्ञानता को छोड़ नहीं पाता। आगम में प्रवचन सार कहा था 93 में, पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को ज्ञानियों ने सम्यक दृष्टि कहा है। पर्यायों के फेरफार करने के भाव से बोझिल दृष्टि में ये समर्थ नहीं है कि वो स्वभाव की ओर देख सके। कहा भी है ज्ञानियों ने, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। और भी कहा है स्तुति में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। शरीर भी तो पर है, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल स्वयं होते हैं, जिस पर भी हे जीव तू अपना कर्तव्य थोप रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, वो तो हमें करना पड़ेगा। देखिए अब ये अंतिम बिंदु चल रहा है। जानना देखना हमारा स्वभाव है, तो कुछ हम ना करें किसी पर पदार्थ का, लेकिन जानना देखना तो करना पड़ेगा। अरे भाई उसमें भी करना क्या पड़ेगा? वो तो सहज ही हो रहा है। कौन सा ऐसा समय है जब जानना नहीं हो रहा है जो तुझे करना पड़े?
अच्छा तो ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो, कम से कम इतनी बात तो रहने दो। क्या कहा? अब ये अंतिम चरण, अपने ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो। ये कर्तव्य बुद्धि छोड़ना नहीं चाहता। थोड़ा ना थोड़ा कर्तव्य का भार माथे पर रख के अज्ञानी अज्ञान से दुखी बना रहना चाहता है। ज्ञानी कहते हैं कि हे जीव, तू ये विचार कर रहा है कि ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो, कम से कम इतनी बात तो रहने दो। तो उनसे ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने के विकल्प से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता, अपितु इस विकल्प के भाव से निर्भर होने पर, ये जो विकल्प का भार है, इस भार से निर्भर होने पर ज्ञान सहज सन्मुख होता है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वीकार करने में परिपूर्ण है। क्या कहा? एक एक समय के ज्ञान की पर्याय अपना कार्य करने के लिए परिपूर्ण है। उसकी योग्यता में उसका ज्ञेय भी निश्चित है। ओह, ज्ञान की जिस पर्याय में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है, वो पर्याय उसी ज्ञेय को अपना विषय बनाएगी। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चल सकता। ज्ञान के अनुसार ज्ञेय सहज जाना जाता है। धन्य है विज्ञानी। क्या हुआ? सारा तात्पर्य क्या निकला? अब अंतिम पांचों समवाय को एक साथ समेट करके मुक्त स्वरूप की दृष्टि पूर्वक मुक्ति का मार्ग कैसे प्रकट हो, उसका सार तात्पर्य है कि क्षोभसम ज्ञान में, हमारे पास क्षोभसम ज्ञान की निधि है। उस क्षोभसम ज्ञान में जिस समय जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, उस समय वही ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, अन्य नहीं। देखो परीक्षा मुक्त अध्याय 2 सूत्र 9 माणिक नंदी आचार्य महाराज के द्वारा लिखा हुआ। क्या लिखा है उसमें? स्वावरण क्षोभ समय लक्षण जिसका, ऐसी योग्यता ही ये व्यवस्था करती है कि ज्ञान किसको जाने। क्या कहा? इस सब से ये सिद्ध होता है कि ज्ञान की प्रत्येक पर्याय का ज्ञेय भी निश्चित है। ज्ञान की पर्याय भी निश्चित है, उसका ज्ञेय भी निश्चित है। तो फिर ये बात कहाँ रह जाती है कि क्या जाने और क्या ना जाने, इसका विवेक तो करना ही पड़ेगा। हे जीव, तू सावधान हो। क्या कहते हैं ज्ञानी? हे जीव, तू सावधान हो। तुझे इतना भी भार अपने माथे पे नहीं रखना, तब निर्भर होगा और ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सहज आत्म स्वभाव बनेगा। दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी। ये पांचों समवाय और क्रमबद्ध पर्याय को समझने का फल अपनी द्रव्य दृष्टि बनाकर द्रव्य स्वभाव की पर्याय में उपलब्धि करना है। देखो, फिर सोचो विचारो, अभी अवसर है एक समय की पर्याय को बदलने के लिए, अर्थात उसे स्वयं समय से हटाना और उसके स्थान पर दूसरी पर्याय लाने के लिए सारा जगत भी एक साथ यत्न करे तो भी वो सफल नहीं होगा। वो उस पर्याय को स्वयं स्थान से हटा नहीं सकेगा। द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्तिशाली है ही, पर पर्याय स्वभाव में भी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की अनंत सामर्थ्य है। एक समय की पर्याय की बात है, ध्यान दीजिए, अनंत सामर्थ्य है। कोई उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें फेर फार करने की बुद्धि वाले जगत को अंततः हार ही हाथ लगेगी। पर्यायों में फेर फार करने की मिथ्या बुद्धि ये अज्ञान है, कर्तावाद है। जैन दर्शन के कर्तावाद का ये मर्म है। यद्यपि द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, तथापि फेर फार करता नहीं। जगत का जीव फेर फार करने में अपना कर्तव्य मानता है। इस क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञानी को ज्ञायक बनने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। अज्ञानी को क्षेत्र आदि में एकांत नहीं लगता, किंतु काल में लगता है। जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा,
ये बात यथार्थ है। केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीव को नहीं, और जीव में भी भव जीव को होगा, अभव को नहीं। इसी प्रकार वो छपक श्रेणी ध्यान विधि से ही होगा, घातीय कर्मों के अभाव पूर्वक ही होगा। काल के संबंध में भी कारण है अज्ञानी का उतावलापना। अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अरे भाई, प्रत्येक पदार्थ का अपना परिणमन अपने स्वावसर पर होता है। हे जीव, तू तो अनादि अनंत ज्ञान आनंद से पूर्ण है, तू बारंबार उसकी चिंता करके दुखी क्यों होता है? तेरे उतावलेपन का, जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है। होनहार की चर्चा करते भैया भगवती दास जी ने पुरुषार्थ की प्रेरणा बड़े सावधानी से दी है। इस प्रकार इस 9वें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने एक कार्य में जो अनेक कारण बताए, उन अनेक कारणों में हमने बड़े विस्तार से इस रहस्य को अच्छी तरह से समझा और समझ करके उनकी एक एक विधि पर, एक एक समवाय के ऊपर उनका अच्छी तरह से विचार किया। जीवन में देखिए, ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक समता षोडशी, उस समता षोडशी में एक पंक्ति आई है, जो होता है वो होने दो, जो होता है वो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपनी पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो संबोधन समतामय हो। एक और देखिए उनका वैराग पाठ संग्रह में, जो कुछ होना है सो होगा। अरे होता ही है, हो ही रहा है, हुआ ही है, जो कुछ होना है सो होगा। करूं व्यर्थ ही क्यों मैं कष्ट, विषयों की आशा तज करके आराधूं मैं अपना इष्ट, मैं अपने इष्ट को आराधूं। आइए एक और देखिए जीवन में क्या प्रेरणा दी है। हे जीव, अनंत काल में इतना अज्ञान से दुख उठाया, इस अज्ञान को दूर करने के लिए पर गुण पर्यायों में चेतन, पर गुण पर्यायों में चेतन, त्यागो तुम अपनी दौड़, कर विचार शुचि आत्मद्रव का, पर पन्नत से मुख को मोड़। एक शुद्ध चेतन अपना ही सहज योग है जग में सार, एक शुद्ध चेतन अपना ही ग्रहण योग है जग में सार। शांत चित्त हो पर पुद्गल से हटा शीघ्र अपना अधिकार। इस प्रकार ये 5 समवाय का प्रकरण अपना कल से जो चल रहा था, वो बड़े विस्तार से सारे जिनागम के अनेक नाना प्रकार के रहस्य को समझते हुए अपन ने उस प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से जान करके समझा। निर्भर होने का मूल तरीका अभिप्राय की निर्भरता और कषाय की निर्भरता, 2 निर्भरताएं हैं, और अपना स्वरूप अनादि अनंत स्वयं सिद्ध निर्भर है। ऐसे निर्भर स्वरूप को जो भी अपने चित्त में लेते हैं, वे अभिप्राय में पर पदार्थ और पर भाव के कर्तव्य बुद्धि से सदा काल के लिए निर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय की निर्भरता, अभिप्राय में मिथ्यात्व की निर्भरता करने के लिए एक ही प्रोसेस, चतुर्थ गुण स्थान के मोक्ष मार्ग का प्रारंभ से लेकर मोक्ष तक के 14वें गुण स्थान तक की स्थिति एकमात्र अपने पंचम पारणामिक भाव के आश्रय से जगत में ज्ञानियों ने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके अबुद्धिपूर्वक काल लब्धि होनहार का सहज योग मिलने पर अपने जीवन को सहज, शांत और सुखमय बनाया है। ऐसा शांत और सुखमय जीवन अपने स्वभाव को लक्ष्य करके
हम और आप सब बनाए। इस भावना के साथ अभी ये प्रकरण अपन समाप्त करते हैं। अब हमारे भाई साहब, आइए भाई साहब सभा में पधारिए। एक सुंदर उनका भजन इस प्रसंग में होगा और उसके बाद जिनवाणी स्तुति होकर के अपना अगला विषय अपन कल नए नए जो सुंदर विषय ले रहे हैं उन सुंदर विषय का विश्लेषण अच्छी तरह अपनी समझ करके अपने आत्म कल्याण में अग्रसर हों। ओम शांति। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। नेत निगोद माहिते कण कर नर पर जाए पाए सुखदानी। नेत निगोद माहिते कण कर नर पर जाए पाए सुखदानी। समकित ले अंतर मूरत में केवल पाए बरे शिवरानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह मुनि एकादश गुण थानक चढ़। मुनि एकादश गुण थानक चढ़ गिरत तहाते चित भ्रम ठानी। भ्रमत अर्ध पुद्गल प्रावर्तन किंचित ऊन काल परमानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह निज परिणामन की संभाल में। निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल मत हो प्राणी। बंद मोक्ष परिणाम नहीं सो कैद सदा सिर जिन बरवानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह सकल उपाधि निमित्त भावन सो। सकल उपाधि निमित्त भावन सो भिन्न सुनिज परिणति को छानी। ताहि जान रुचि ठान हो थिर। ताहि जान रुचि ठान हो थिर। भागचंद यह सीख सयानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी।